वेलकम है मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान एमएनए रह चुकी हैं वुमेन विंग कराची की प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। आज मौलाना फजल रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी अंदर कुछ सियासत करती है और बाहर कुछ वो बोलते हैं, उनकी अलग सियासत होती है। और जनवरी में किस तरह इलेक्शन होंगे, सर्दियां पड़ती हैं, क्या कहेंगे? मौलाना साहब देखिए मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है और हमेशा हम उनकी इज्जत भी करते हैं। मैं समझती हूँ कि उन्हें इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो कहा उसे करके दिखाया। जब मौलाना साहब इस्तीफे देने जा रहे थे, ये तो कौन ने देखा है ना कि किसने एलएफओ को सपोर्ट किया, किसने डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया। पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत के साथ खड़ी रही, हमेशा जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की। जमहूरियत के लिए जो हमारी कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमारे लीडर से लेके वर्कर्स तक ने फांसी के फंदों को चूमा, 70-80 हजार से ज्यादा वर्कर्स ने कोड़े खाए और जो पीपल्स पार्टी को जो मिटाना चाहते थे वो खुद मिट गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा आबूताब के साथ चमक रही। और मौलाना साहब के इस तरह के स्टेटमेंट मैं समझती हूँ उन्हें जेब नहीं देता। वो खुद बताएं कि वो कहाँ कहाँ कब किसके साथ हर हुकूमत के साथ रहे, हर फैसिलिटीज को वो हमेशा अवेल करते रहे। और ना सिर्फ ये, जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया पीडीएम के में शामिल जमातों के साथ कि हम रिजाइन देंगे, और आपने देखा कि वो रिजाइन जो है उनकी पॉलिसी नाकाम रही। फिर वो धरना देने के लिए बैठे, वो नाकाम रहे। उन्हें पॉलिटिक्स का अगर आप नहीं समझ सकते तो मैं समझती इस तरह के स्टेटमेंट देने से गुरेज करना चाहिए था। और फिर आपने ये भी देखा कि जब पीपल्स पार्टी ने उन्हें जबरदस्ती नहीं कहा था, जब हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में गए और हमने भी एक लॉन्ग मार्च किया और उसके बाद जो है पुरअमन तरीके से हमने वहां से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने सबको पुरअमन तरीके से मुंतशिर भी किया और उसके बाद हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबमिट कराई, जो कि अक्सरियत के साथ आपने देखा कि हमें पहली मर्तबा पाकिस्तान में कामयाबी मिली। तो उस वक्त जो चार बड़ी मिनिस्ट्री लेके और तमाम फैसिलिटीज लेकर एंजॉय कर रहे थे, आज वो पीपल्स पार्टी के लिए ऐसी बातें करें। मैं पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन की बात की है, हमेशा जमहूरियत की बात की है। और आपने देखा कि आइन सब जानते हैं कि आइन पाकिस्तान कहता है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए और जितनी जल्दी हो जाए। हालात इस कदर आप देख रहे हैं कि खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे बेहतर हल जो है वो इंतखाबात है। इंतखाबात टाइम पर होने चाहिए और मैं समझती हूँ कि जनवरी के अंदर ये तो नवंबर में ही हो जाना चाहिए था। डिले हो रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी अपना जो एहतजाज था वो भी रिकॉर्ड कराया। इलेक्शन कमीशन के अंदर सी के अंदर हमारे 2 एलामिया जारी हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है और मौलाना साहब को इस तरह की बातों से इज्तनाब करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप कहती हैं कि पीपल्स पार्टी आइन के तहत अब उसकी सियासत होती है और 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो और वो डिमांड कर रहे हैं आइन के तहत। पंजाब के अंदर जब इलेक्शन नहीं हुए, निगरान हुकूमत वहाँ जिस तरह वहाँ बनी और जिस तरह केपीके में वहाँ भी तो आइन यही था, उस टाइम आपने डिमांड क्यों नहीं की? चेयरमैन साहब ने डिमांड क्यों नहीं की? जरदारी साहब ने डिमांड क्यों नहीं की? क्या वो चीज़ आइनी थी? क्या वो चीज़ गैर आइनी नहीं थी, गैर जमहूरी नहीं थी? जो यहाँ आप कह रहे हैं कि ये चीज़ आइनी है, वो चीज़ जो थी वो भी आइनी है, क्या कहेंगी? इम्तियाज, शायद आप भूल गए हैं। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में जो केपी में जब इलेक्शन हो रहे थे, हमने उसका खैर मकदम किया था। हमारे कैंडिडेट फाइनल हो गए थे और हमने तमाम कैंडिडेट्स को टिकट देकर उन्हें मैदान में उतार दिया था। पीपल्स पार्टी ना तो कभी इलेक्शन से भागती है और ना ही उसने इस तरह के कोई सहारे लेती है। तो आपका ये कहना ही गलत है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं होने दे। ये आप इलेक्शन कमीशन से बात करें, उस वक्त की हुकूमत जो पीएमएलएन के चीफ उस वक्त वजीर आजम थे शहबाज शरीफ साहब, उनसे बात करें। लेकिन हमने कभी भी इलेक्शन से राह फरार इख्तियार नहीं की। हमने उस वक्त भी इलेक्शन को वेलकम किया था और हम अपने कैंडिडेट उतार चुके थे। और जिस तरह बार बार ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी को ये खौफ है कि इलेक्शन अगर डिले होते हैं और डिले होते हैं तो पीपल्स पार्टी के जो इलेक्टेबल्स हैं वो छोड़ के चले जाएंगे, सियासत उनकी कमजोर हो जाएगी। पीपल्स पार्टी एक नेशनल जमात थी, है, कमी वोट है, लेकिन उनका वोट है। पंजाब के अंदर नहीं है, क्योंकि आपको पता है पंजाब के अंदर जिस तरह पीटीआई उनका पावर रहा।
केपीके के अंदर आप इतने पैमाने पे नहीं है, जिस तरह पीटीआई वहां थी बलूचिस्तान के अंदर इतने बड़े पैमाने पे नहीं है, सिंध के अंदर आपका वोट बैंक है, मैंडेट रहा है, आप बार बार इक्तदार में आए, इससे कोई इसमें शक नहीं है। जेयूआई, एमक्यूएम, जीडीए बार बार ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हम कहते हैं पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। देखें, पीपल्स पार्टी ने जो लेवल प्लेइंग की बात की है, तो आपने देखा कि निगरान सेटअप के अंदर किन के लोग शामिल हैं, कैसे शामिल हैं, किस तरह पंजाब में तरक्याती स्कीमें जारी की जा रही हैं, किस तरह ना सिर्फ पुरानी स्कीमों को कंटिन्यू किया गया बल्कि नई स्कीमें जारी की गई। लेकिन सिंध के अंदर दौरा में आ रहे हैं, यहाँ पे तमाम स्कीम्स को पाबंदी लगा दी गई। आप देख रहे हैं कि सारा फोकस यहाँ है कि यहाँ ट्रांसफर, पोस्टिंग, सारी पाबंदियां, वहां पे कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें जो ड्यूल स्टैंडर्ड है, इससे पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई। दूसरी बात, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी का वोट कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक, गिलगित तक, इस्कर्दू तक हर जगह मौजूद है। और पीपल्स पार्टी ने अभी आपने देखा कि पंजाब के अंदर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, लेकिन हमेशा पीपल्स पार्टी के मैंडेट को चुराया गया। 2013 में जो माहौल पीपल्स पार्टी के लिए रखा गया, उसके बावजूद, तमाम तर तहफ्फुज़ात के बावजूद हमने जमहूरियत को डिरेल नहीं होने दिया। 18 में भी जो भी आपने देखा कि तमाम जमातों को तहफ्फुज़ात थे, जो इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया, जो सिलेक्टेड हुकूमत को तबाही के नाम तब्दीली के नाम पे तबाही को मुसल्लत किया गया। आपने देखा कि वो तबाही पूरे पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा के गई। लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी तमाम सूबों के अंदर हमारा वोट बैंक है। अगर हमें मुकम्मल तौर पे यकसा मौके दिए जाते हैं, जो हम नहीं कहते, आईने पाकिस्तान कहता है, तो उसमें पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा, और ना हमें किसी किस्म का खौफ है। हमें जब तालिबान ने जो हमारे इलेक्शन कैंपेन पे हमले किए, हमारे इलेक्शन कैंडिडेट को अगवा करके अफगानिस्तान ले गए, आपको याद होगा कि साबिक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे को किस तरह इलेक्शन कैंपेन से अगवा किया गया। उसके बावजूद हम इलेक्शन से नहीं फरार हुए। इलेक्शन से फरार वो होते हैं जिनको कभी सर्दी लग रही होती है, कभी गर्मी लग रही होती है। सही, आप जिस तरह सिंध के हालात रहे आपके सामने है, पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बनती, 15 साल उन्होंने हुक्मरानी की, लेकिन गवर्नेंस जो आपके सामने है, आप खुद देखें, और जिस तरह के हालात हैं, पीपल्स पार्टी ने जो कमिटमेंट की थी, जो उनका मंशूर कहता है, उसके तहत तो अवाम की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं। एक दूसरा, पीडीएम का दौर, वो भी बड़ा तबाहकुन था, वो भी बड़ा मुश्किल था, उसमें भी कोई अवाम को रिलीफ नहीं मिला। क्या कहेंगी? इम्तियाजी, जो सिंध हुकूमत है, 3 मरतबा अगर हमें दिया, तो आपने या किसी ने हमें तश्तरी में सजाकर, ट्रे में सजाकर नहीं दी। ये सिंध के अवाम की, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खिदमत की है, और वो हम पे फर्ज था कि सिंध के अवाम हमें बार बार वोट देते हैं और हमें मुंतखब करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि यहाँ पाकिस्तान की बेहतरीन हेल्थ सहूलियात सिंध के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान में एजुकेशन के बड़े मराकज़ सिंध के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान में रोजगार के बड़े जराए जो हैं वो सिंध के अंदर मौजूद हैं। और उसके बावजूद ये कहा जाता है कि जो सिंध के अवाम है, सिंध के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज, बेहतरीन एजुकेशन फैसिलिटीज, हर चीज तो यहाँ है। यहाँ पे जो आपको याद होगा कि एक वो दौर था कराची का जहाँ सरे शाम जो है दुकानें बंद हो जाती थी, बोरी बंद लाशें मिलती थी, भत्ते लिए जाते थे, दुकानों को बंद कराया जाता था, रोज हड़तालें होती थी। आज कराची की रोशनियां बहाल की पीपल्स पार्टी ने। आज कराची के अंदर अमन है, कराची में रोजगार है, पूरा मुल्क रोजगार के लिए यहाँ आ रहा है। तो ये हमारे कराची की रोशनियों को किसने खत्म किया था? कराची के अंदर डेली 50 से 60 लोग मरते थे, किसने किए? कितने भी बड़े अलायंस बना लें, पीपल्स पार्टी को अपनी कारकर्दगी पर बिल्कुल इत्मीनान है, और हमें पता है कि आवाम हमें वोट भी देंगे और मुंतखब भी करेंगे। कराची के अंदर 40 से 50 लोग डेली मरते थे, आपको पता है, मुझे पता है। ये वही थे जो आपके साथ इत्तेहादी होते थे, आप उनके ऊपर इल्जामात लगाते थे, एमक्यूएम के ऊपर आपके साथ रहे, हुक्मरानी की, इसमें कोई शक नहीं। आज भी लाखों स्कूल्स बंद पड़े हैं, आज भी लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, आज भी सिर्फ एनआईसीवीडी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखें, डॉक्टर है तो मेडिसिन नहीं, मेडिसिन है तो डॉक्टर नहीं। ऐसा हरगिज नहीं है। आप सिर्फ एक एनआईसीवीडी को ले रहे हैं। एनआईसीवीडी का तो हमने सिंध भर में जाल बिछाया हुआ है।
आपने देखा कि चेस्ट पेन यूनिट हो या NICVD के मुख्तलिफ तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन हमने बनाए। इसके अलावा गम्बट हॉस्पिटल आपने देख लें कि जो करोड़ों रुपए इलाज कराने के लिए इंडिया और दूसरे मुल्क जाते थे, आज पाकिस्तान के अवाम यहाँ आ रहे हैं। इसी तरह आप रोबोटिक आप देखें कि उससे कैंसर का इलाज जो है वो हो रहा है कराची के अंदर, जो 20 से 25 करोड़ रुपए में इलाज वो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं कि जी ये आपने जो है कुछ किया ही नहीं और सिर्फ NICVD बना दिया। हमने काम किया है, हमें इत्मीनान है और लोग हमें हमारी कारकर्दगी पर मुंतखब करते हैं। खिदमत का जज्बा पीपल्स पार्टी के पहले भी था, आज भी है और रहेगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, पाकिस्तान में हिस्टोरिकल लेजिस्लेशन हो, आईने पाकिस्तान से लेके 18th अमेंडमेंट हो, ये तमाम का तमाम सहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। और अभी भी जो भी हमारी माशी पॉलिसी है वो आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर हम लेकर आएंगे ताकि आवाम को इस महंगाई के बहरान से निकाला जा सके। बड़ी और मेहरबानी। रही बात आपने जो PDM की तो PDM के अंदर जिसके हाथ में ड्राइविंग थी आप उनसे बात करें, ठीक है। बड़ी मेहरबानी शाहिदा रहमानी साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक